अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमने पहले पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। हम पहले पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। और इसी तरह मैंने कहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स हमें कोई A+A ट्रांसपोज दे दिया जाता है और अगर हमने वो चेक करना हो कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उस A+A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम चेक करने के लिए उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, और अगर वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आज हमने पढ़ना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ऑफ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ़र्ज़ करें हमने कोई ए मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लिया और वो उसी मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल आ गया तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हमारे पास देखें B+B ट्रांसपोज लेते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के B+B ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी तरह अगर कोई सवाल है जिसमें हमें वो वैल्यूज़ देता है B-B ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स दिया उसने उसने कहा है इसको चेक करें कि आया ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसका आंसर जो है वो जो B-B ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसके माइनस के इक्वल आता है या नहीं। अगर उसका माइनस के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखें बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। उसका 6 पार्ट है कि बी हमें बता दिया गया है कि इसका वैल्यूज़ हैं 1 1 2 0 और हमें वेरीफाई करना है कि B-B ट्रांसपोज जो है वो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, B-B ट्रांसपोज का आंसर निकालेंगे, मतलब इसका मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमने बताया आपको कि हम इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे B-B ट्रांसपोज जो हमने मैट्रिक्स फाइंड करना है। हम B की वैल्यू क्या होती है, देखें ज़रा, B की वैल्यू होती है 1 1 2 0। ये वैल्यू पुट की, दरमियान में माइनस ये वाला, और फिर 1 1 2 0 इधर वैल्यूज़ पुट की और इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें 1 1 2 0 ये वाला जो मैट्रिक्स है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 1 2 0, जबकि ये माइनस भी वैसे ही रहेगा। ये जो ट्रांसपोज है सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 जो है ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये देखें 1 1 हो जाएगा। और ये 2 0 जो है ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। अब ये ट्रांसपोज हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम इस पर ऑपरेशन करेंगे ये माइनस वाला। अब देखें जब इसको माइनस करेंगे 1, इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री है -1, तो ये 1 -1 और 1 -2 2 -1 0 -0 0 -0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 आपको पता है 0 के इक्वल होता है, 1 -2 ये आएगा -1 के इक्वल, और 2 -1 1 के इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हमने फाइंड कर लिया है B-B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब हमने पढ़ा था कि अगर हम B-B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। जब मैंने इसका होल का इसकी वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे 0 -1 1 0, इसका मैंने लिया ट्रांसपोज। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मैंने देखा कि ये 0 1 जो है ये कॉलम में है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें 0 1 पहला कॉलम था, ये 0 1 पहली रो बन गई, और -1 0 सेकंड कॉलम था, ये सेकंड रो बन गई, -1 0। अब ये जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमने देखा कि अब ये जो मैट्रिक्स आया है ये तो इक्वल आ गया इसके। अब इसमें देखें मैंने ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम ना इसको -1 जो है ना इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें माइनस जो है हम इसमें से साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 0 का तो कोई साइन नहीं होता, 0 वैसे ही रहा। 1 में से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह जाएगा, -1। इसी तरह -1 में से जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 1।
इस तरह ज़ीरो का साइन लें तो ज़ीरो तो वैसे रहेगा ज़ीरो। तो देखें यहाँ पे कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो देखें कि वो इधर माइनस के इक्वल आ गया। अब ये देखें ये जो आंसर है ये वाला माइनस के अलावा जो वैल्यू है 0 माइनस 1 1 0, क्या ये 0 माइनस 1 1 0 बी माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है? तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस के अंदर जो वैल्यू है ये किसकी है, बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ से हमें साबित हो गया कि बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल है। तो हैंस हम लिख सकते हैं कि प्रूव बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।